दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता बैठक में मौजूद हैं। सीएम नायब सिंह सैनी भी पहुंच चुके हैं। बैठक में कई अहम निर्णय लिए जा सकते हैं और इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी तानिया चुग हमारे साथ लाइव कनेक्ट कर रही है, उन्हीं का रुख कर लेते हैं। तानिया, फिलहाल इस बैठक को लेकर के क्या कुछ अपडेट है आपके पास, क्या कुछ जानकारी है आपके पास? देखिए, बहुत अहम बैठक है जो आज ही दिल्ली के विज्ञान भवन में हो रही है। लगभग 5 साल से ये बैठक की नहीं गई है, 5 साल से ये बैठक अटकी हुई थी। तो इस देरी के बाद आज इस बैठक को किया जा रहा है, जिसकी अध्यक्षता केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर कर रहे हैं। उसी के साथ साथ दिल्ली से मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, हरियाणा से मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और साथ में ऐसा माना जा रहा है कि बस कुछ ही देर में राजस्थान के मुख्यमंत्री भी यहाँ पर पहुँचने वाले हैं। तो ये जो बैठक है काफ़ी अहम हो जाती है, क्योंकि दिल्ली और NCR के डेवलपमेंट को लेकर ये बैठक होने वाली है कि किस तरीके से आगे इन क्षेत्रों का डेवलपमेंट किया जाएगा, कैसे विकास किया जाएगा। ये देखिए, इसमें जो NCR की सीमा है अरावली संरक्षण यानी कि पेड़ पौधों को लेके, और उसके साथ जो बढ़ती आबादी है इन क्षेत्रों में, उस पर जो है चर्चा हो सकती है कि आगे किस तरीके से इसके लिए पॉलिसीज को डिजाइन किया जाए, किस तरीके से इन क्षेत्रों का विकास किया जाए। अगर हम डिटेल में बात करें तो जो ये इनकी सीमा की चर्चा इसमें होनी है, राजस्थान के एरियाज जैसे भरतपुर हो गया, हरियाणा में हमारा जिंद है, ये तमाम एरियाज है जो NCR में लगते हैं। तो एक डिस्कशन ये भी है कि इन एरियाज को NCR से निकाल दिया जाए। उसके साथ अरावली संरक्षण पे जो है चर्चा होगी कि जो अरावली हमारे फॉरेस्ट हैं उनको लेके यहाँ पे काफ़ी महत्वपूर्ण चर्चा हो सकती है। उसी के साथ साथ लगातार हम देख रहे हैं कि आबादी कितनी बढ़ती जा रही है, तो उस आबादी को लेकर यहाँ पे चर्चा हो सकती है केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर की अध्यक्षता में। और इसके साथ जो एक और बहुत अहम मुद्दा हो जाता है वो है 30 मिनट कनेक्टिविटी इन सारे राज्यों के बीच में, क्योंकि देखिए लगातार आबादी बढ़ रही है। उसके बाद हम देखते हैं कि ट्रैफिक कितना बढ़ गया है, सड़कों पे गाड़ियों की संख्या बेहद बढ़ती जा रही है। तो उसके चलते कि किस तरीके से कनेक्टिविटी को और बढ़ाया जा सके ताकि समय आपका बचे, इन राज्यों को आपस में कैसे वेल कनेक्ट किया जा सके ताकि लोगों को इसकी सुविधा प्राप्त हो। तो इन सब अहम मुद्दों पे आज जो है चर्चा हो सकती है। और इसी के साथ साथ जो दिल्ली का मास्टर प्लान है 2041 का, दिल्ली मास्टर प्लान 2041, उसको अभी तक जो है मंजूरी नहीं मिली है। तो वो भी एक मुद्दा है जो उठाया जा सकता है, क्योंकि उसको जो मंजूरी मिलनी है वो हमारी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स से ही मिलनी है, जो हमारी केंद्रीय आवास और शहरी कार्य मंत्रालय है, वहीं से मिलनी है। तो वो भी एक इम्पॉर्टेंट मुद्दा है जो आज डिस्कस हो सकता है। दिल्ली, गुड़गांव, नोएडा और जींद और इन सब के जो सोनीपत, पानीपत, इन सब के जो एरियाज है, इन सब क्षेत्रों के डेवलपमेंट को लेकर देखिए ये बैठक होने वाली है। यहाँ पे विज्ञान भवन के बाहर इस वक्त मेरी मौजूदगी है और बस कुछ ही देर हुई है कि केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर पहुंच चुके हैं। साथ ही में दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पहुंच चुकी हैं, हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी पहुंच चुके हैं और बस ऐसा माना जा रहा है कि अभी राजस्थान के मुख्यमंत्री भी यहां पर पहुंच सकते हैं। बाकी तमाम स्टेट्स के चीफ सेक्रेटरीज यहां पे अंदर मौजूद हैं, सीनियर अधिकारी मौजूद हैं, सब लोग इस बैठक में शामिल होने के लिए आज विस्तार से चर्चा की जाएगी इन सभी क्षेत्रों के विकास को लेकर। बिल्कुल तान्या, जिस तरीके से गुरुग्राम की अगर बात करें, नोएडा की बात करें, फरीदाबाद की बात करें, इन शहरों पर जिस तरीके से दबाव बन रहा है, अब इसी को लेकर के ये भी बात चल रही है कि 5 से 8 नए शहर जो है ये भी बसाए जाएंगे। इसको लेकर के भी इस जो बैठक है इसमें चर्चा हो सकती है। इसको लेकर के क्या कुछ अपडेट? देखिए, जैसा भी हमने बताया कि लगातार जो है हमारे इन क्षेत्रों में और काफ़ी राज्यों में जो है आबादी बेहद बढ़ती जा रही है। तो अगर आबादी बढ़ रही है तो आपको जगह भी चाहिए, लोकेशन चाहिए, लोगों को वहाँ पे रहने के लिए जगह चाहिए, घर बनाने पड़ेंगे। तो इन सब मुद्दों को लेकर चर्चा हो सकती है। जो ये नए शहर बसाने की बात चल रही है, जिस तरीके से भी हम अगर कुछ साल पीछे चले जाएँ तो गुड़गांव और नोएडा कुछ नहीं था, लेकिन आज वो एकदम प्रॉपर डेवलप्ड सिटीज़ बन गई हैं। हमारी जो एक मेजर सिटीज़ हैं, चाहे फिर वो प्रोफेशनली देखा जाए या लोगों के रहने के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, तो इसी तरीके से और नए शहर बसाए जा सकते हैं ताकि आबादी को समाया जा सके, लोगों को जगह मिल सके और नए वहाँ पे बिजनेस हब्स बन सके, IT सेंटर्स बन सके ताकि लोगों को नई जॉब अपॉर्चुनिटीज भी मिले। तो ये तमाम चीजें हैं जो बेहद जरूरी हो जाती है, जिन पे आज चर्चा होने वाली है। बिल्कुल, अब इसमें सिर्फ प्लानिंग की बात नहीं होगी, लेकिन पर्यावरण को लेकर के भी बैठक होगी, क्योंकि जिस तरीके से दिल्ली NCR की हम बात करें, प्रदूषण लगातार बढ़ता जा रही है, ये भी बहुत बड़ी समस्या है। ऐसे में इसको देखते हुए पर्यावरण को लेकर के भी चर्चा संभव है इस बैठक में।
जी देखिए, बिल्कुल अरावली संरक्षण एक मुख्य बिंदु बताया गया है इस बैठक का, जिसमें चर्चा होगी कि किस तरीके से जो अरावली फॉरेस्ट पिछले कुछ समय पहले भी हमने देखा कि जब उनको काटने की बात आ गई थी और जब पोल्यूशन की समस्या लगातार बढ़ रही है। यहाँ पे हम आपको दिखाएंगे, देखिए पहुंच चुके हैं ये राजस्थान सरकार से, आप गाड़ियाँ यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे और भी अधिकारी और मंत्री जो है पहुंच रहे हैं लगातार बैठक में शामिल होने के लिए। तो लगातार जो है बेहद महत्वपूर्ण ये बैठक हो जाती है। सब लोग यहाँ पे बोर्ड मीटिंग के लिए पहुंच रहे हैं और इसी के साथ साथ अरावली का पेड़ पौधों का एक काफ़ी अहम मुद्दा है इन सभी राज्यों के बीच में, क्योंकि देखिए दिल्ली जो है हमारी वो हर तरफ से लॉक्ड है। तो हर साल हम देखते हैं कि प्रदूषण की समस्या कितनी बढ़ जाती है। तो ये भी काफ़ी एक अहम चर्चा आज हो सकती है जब सारी पड़ोसी राज्य एक साथ होंगे, क्योंकि पिछली बार भी हमने देखा कि स्टबल बर्निंग करने को मना कर दिया गया था। तो पिछली बार स्टबल बर्निंग के केसेस बहुत कम थे। तो ये सब तमाम अहम मुद्दे हैं जिन पर आज चर्चा हो सकती है।